फुल टाइम यूट्यूबर बनने के लिए आपको ढेर सारा पैसा और ढेर सारा वक्त चाहिए। तो इससे हमारी वीडियो एडिटिंग की महारत में भी इजाफा होगा और हमारी वीडियो एडिटिंग इम्प्रूव भी होगी। तो वीडियो एडिटिंग आजकल मोबाइल और कंप्यूटर दोनों पर ही हो रही है। इस पर 4K 30 FPS तक फ्री वीडियोस को आप आसानी के साथ एडिट कर सकते हो। एनिमेशन का नॉलेज भी हमें इसी तरह से ज़रूरी है जिस तरह से हमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग का नॉलेज ज़रूरी है। तो एनिमेशन को सीखने के लिए कैनवा के ऊपर आप जो उसका एनिमेशन वाला सेक्शन है उसको सीख सकते हैं। यूट्यूब सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंसी पे बिलीव करता है। इसके अलावा ग्राफिक डिज़ाइनिंग को सबसे अहम जो काम है वो तो थंबनेल मेकिंग है, लेकिन थंबनेल मेकिंग के अलावा भी बाकी तमाम चीज़ें जो है वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग से ही हमें मिलती है। हमारा जो बेसिक नॉलेज होता है वीडियो एंड ग्राफिक्स के बारे में वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग से ही आगाज़ होता है। यानी अगर मैं बात करूँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग में तो उसमें हम ग्राफिक्स एलिमेंट्स, शेप्स, ग्रेडियंट, वेक्टर्स, सिलेक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि स्केलिंग एंड साइजिंग, टाइपोग्राफी, मास्किंग, लेयर्स, मैश, ब्लेंड, फिल, आउटलाइंस, ये वो तमाम कॉन्सेप्ट हैं जिन्हें हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग से ही सीख सकते हैं। और इन कॉन्सेप्ट्स को सीखने के बाद जब हम वीडियो एडिटिंग की फील्ड में आते हैं तो हमें वीडियो एडिटिंग में इन तमाम कॉन्सेप्ट के बाद हमें बहुत अच्छे से समझ आ रही होती है। हम इन कॉन्सेप्ट के सहारे से हम अपनी वीडियो एडिटिंग की स्किल्स को भी बेहतर बना सकते हैं। तो इससे हमारी वीडियो एडिटिंग की महारत में भी इजाफा होगा और हमारी वीडियो एडिटिंग इम्प्रूव भी होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग में और मज़ीद कौन कौन सी चीज़ें सीख सकते हैं और कहाँ से सीख सकते हैं। तो दोस्तों ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए आजकल मोबाइल के ऊपर कैनवा एप्लीकेशन, इसके अलावा अगर आप उर्दू स्पीकिंग एरिया से हैं तो उर्दू डिज़ाइनर एप्लीकेशन, ये दो एप्लीकेशंस ऐसी एप्लीकेशंस हैं कि जिनके बारे में हमें अगर हम बड़े अच्छे तरीके से इनके ऊपर काम का आगाज़ करें तो हमें बहुत अच्छे तरीके से ग्राफिक डिज़ाइनिंग का नॉलेज हासिल हो सकता है। और अगर आपने एक्सपर्ट लेवल की ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखनी है तो फिर आप उसमें इलस्ट्रेटर को शामिल कर सकते हैं, कोरल ड्रा को शामिल कर सकते हैं, फोटोशॉप को शामिल कर सकते हैं। इन तमाम ग्राफिक डिज़ाइनिंग टूल्स के ज़रिए से आप अपनी ग्राफिक्स की स्किल्स को सुधार सकते हैं। हमारा जो अगला स्टेप है वो फाइनल एक ऐसा स्टेप है जिसकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है और हम जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस कर जाते हैं। और इन तमाम स्टेप्स को जो मैंने इससे पहले बताए हैं इनको इग्नोर कर जाते हैं बहुत सारे अफराद। तो जो अगला स्टेप है वो हमारा सबसे बुनियादी स्टेप है वीडियो एडिटिंग का। तो अब तक हमारे 5 स्टेप मुकम्मल हो चुके हैं और अब हम जिस स्टेप के बारे में आ रहे हैं वो सबसे बुनियादी और इम्पोर्टेंट स्टेप होगा, यानी कि वीडियो एडिटिंग। अब वीडियो एडिटिंग की अगर बात करें तो वीडियो एडिटिंग आजकल मोबाइल और कंप्यूटर दोनों पर ही हो रही है। मोबाइल के लिए अगर हम बात करें तो हमारे पास आजकल बहुत अच्छे एडिटर्स मौजूद हैं जैसे कि वीएन एडिटर, कैपकट और इनशॉट वीडियो वगैरह। और अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो उस पर हमें प्रीमियर प्रो जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, आफ्टर इफेक्ट्स एनिमेशन के लिए इस्तेमाल होता है, और इसी तरह कैपकट का भी कंप्यूटर वर्जन है, फाइनल कट प्रो जो कि एप्पल यूज़र्स के लिए इस्तेमाल होता है, और डविंची रिजॉल्व इन सब में सबसे बेहतर इस सेंस में है कि ये एक फ्री टूल है जिसे डेस्कटॉप यूज़र्स के लिए फराहम किया जा रहा है और इस पर 4K 30 FPS तक फ्री वीडियोस को आप आसानी के साथ एडिट कर सकते हो। तो इन तमाम वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स की जो स्किल्स हैं ये भी हम YouTube के ऊपर इनके ढेरों लेक्चर्स और प्लेलिस्ट मौजूद हैं, बहुत अच्छे तरीके से वो वीडियो एडिटिंग भी सिखा देते हैं। तो आप भी इस बात को बखूबी जानते हैं कि इन तमाम चीज़ों को जो वीडियो एडिटिंग के अंदर इस्तेमाल होती हैं उनको हम YouTube के ऊपर से बड़े आसानी के साथ सीख सकते हैं। बस जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है वो हमारी कमिटमेंट होती है। तो अब तक हमारे 6 स्टेप मुकम्मल हो गए हैं। अब हम चलेंगे अगले स्टेप पे और वो स्टेप होगा हमारा एनिमेशन का। एनिमेशन, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार अब एनिमेशन कहाँ से आ गई। तो दोस्तों एक चीज़ जहन में रखिएगा कि एनिमेशन इस्तेमाल तो नहीं होती, लेकिन एनिमेशन के नॉलेज के बगैर भी हमें वीडियो एडिटिंग की सही से समझ नहीं आ सकती। यानी कि अगर हम वीडियो के आगाज़ के ऊपर अपना इंट्रो बनाना है, अपने नाम का लोअर थर्ड बनाना है यानी वो जो नीचे नाम आता है, इसके अलावा वीडियो के एंड पे आउट्रो बनाना है जिसको हम आउट्रो या वीडियो का एंड बोलते हैं,
ये तमाम एनिमेशन के नॉलेज के साथ आती है और ये वीडियो एडिटिंग के ज़रिए सही होंगे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एनिमेशन का नॉलेज भी हमें इसी तरह से ज़रूरी है जिस तरह से हमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग का नॉलेज ज़रूरी है। तो एनिमेशन को सीखने के लिए कैनवा के ऊपर आप जो उसका एनिमेशन वाला सेक्शन है उसको सीख सकते हैं। मेरी स्क्रीन पर भी वो सेक्शन दिखाया जा रहा होगा कि वो कौन सा सेक्शन है, वहाँ से आप एनिमेशन के थोड़ा थोड़ा करके सीख सकते हैं और वहाँ से आपको थोड़ा सा नॉलेज होगा कि हमें एनिमेशन क्यों सीखनी है। इसके ज़रिए से आप ट्रांजिशंस भी बना सकते हैं और बहुत सारी वीडियो एडिटिंग के वो तमाम कॉन्सेप्ट जो हमें समझ में नहीं आ रहे तो हमें एनिमेशन के बाद बड़ी आसानी के साथ समझ में आने लग जाते हैं। तो एनिमेशन के नॉलेज के लिए हमें अडोबी का आफ्टर इफेक्ट्स और इसके अलावा डाविंची रिजॉल्व से भी एनिमेशन आप अच्छे से सीख सकते हैं और इसके अलावा आप एनिमेशन के लिए कैपकट और बाकी तमाम सॉफ्टवेयर्स जो कि एनिमेशन के लिए दिए गए हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं जी। तो अब तक हमारे जो है वो 7 स्टेप मुकम्मल हो चुके हैं, यानी कि पहला स्टेप हमारा जो था वो नीश सेलेक्ट करना है, दूसरा स्टेप हमारा है फेस या विदाउट फेस हमने सामने आना है, तीसरा स्टेप हमारा SEO है यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का हमें पता होना चाहिए, चौथा स्टेप हमारा कॉपी राइटिंग का है और इसके बाद 5वां स्टेप हमारा ग्राफिक डिज़ाइनिंग का है, यानी ग्राफिक डिज़ाइनिंग के तमाम जो कॉन्सेप्ट हैं वो हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद हमारा वीडियो एडिटिंग का स्टेप है, वीडियो एडिटिंग के बाद हमारा एनिमेशन डिज़ाइनिंग का स्टेप है और इससे जो अगला स्टेप है वो बहुत ही अहमियत का अमल है, वो है सॉफ्ट स्किल्स। यानी सॉफ्ट स्किल्स क्या है यार? सॉफ्ट स्किल्स के बारे में आप गूगल करें और देखें कि सॉफ्ट स्किल्स क्या होती हैं। यानी इसमें सबसे पहले जो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट लगती है वो है कंसिस्टेंसी। यूट्यूब सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंसी पे बिलीव करता है, वही फ़र्द यूट्यूब में कामयाब हो सकता है जो कंसिस्टेंट हो, जो मुसलसल यूट्यूब के ऊपर कंटेंट अपलोड करने वाला हो। दूसरा जो स्टेप है वो है पेशेंस, यानी आपके अंदर सब्र भी हो। ऐसा ना हो कि आपने 6 माह तो बहुत तसलसल के साथ काम किया है और जब आपको कोई कामयाबी नहीं मिल रही तो फिर आप उस काम से गिव अप कर दें। तो आपने गिव अप नहीं करना, पेशेंस का मुजाहरा करना है, सब्र का मुजाहरा करना है और देखना है कि आपने अपने काम में क्या वैरायटी मज़ीद डाल सकते हैं कि जो आपका कंटेंट अगर नहीं चल रहा तो उसमें आपका व्यूअर आपको मायूस ना करे। इसका जो अगला स्टेप है वो हमारा है हार्ड वर्किंग। एक बंदे को हार्ड वर्किंग भी जो है वो होना चाहिए। तो हार्ड वर्किंग किसी भी कामयाबी की कुंजी है। अब यार ये कोई मोटिवेशन लेक्चर नहीं है, सॉफ्ट स्किल के ऊपर आप खुद गूगल करें और देखें कि कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी वो अहम बातें हैं जिनकी वजह से इंसान कामयाब हो सकता है। इसके लिए आप किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुन सकते हैं जो अच्छे हैं और उनसे गाइड ले सकते हैं और इसके अलावा आप किसी यूट्यूबर से, ख़ास तौर पे अगर कोई यूट्यूबर ये बता रहा है कि कामयाबी कैसे मुमकिन है तो उस तरह के लेक्चर्स आप ज़रूर सुन सकते हैं। अब यार कुछ एक्स्ट्रा टिप्स हैं। हम अगर इस चीज़ को देखें कि हमने वीडियो के फ्रिक्वेंसीज़ पर गौर करना है या फिर क्वालिटी पे, तो मैं ये बताता चलूँ कि अगर आप नए यूट्यूबर हैं तो आप क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं कर सकते और फ्रीक्वेंसी आप वो तय करें जिस पे आपकी क्वालिटी कंप्रोमाइज़ ना हो। यानी ऐसा ना हो कि आप रोज़ाना की एक वीडियो चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और क्वालिटी कुछ नहीं दे रहे। यार आप एक हफ्ते में एक वीडियो बनाएं और उसको अच्छी क्वालिटी का बना फिर अपलोड करें और फिर उसके रिजल्ट्स को देखें। मुझे उम्मीद है कि फिर आपकी इसी फ्रीक्वेंसी में अच्छी व्यूअरशिप भी मिल सकती है और अच्छी फैन फॉलोइंग भी आपको मिल सकती है। यानी क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना और फ्रीक्वेंसी कम से कम रखनी है। ऐसा ना हो कि फ्रीक्वेंसी को मैच करते करते आपकी क्वालिटी ही डिस्टर्ब हो गया है। जो दूसरी अहम बात है वो है आपकी स्ट्रेटेजी। आपकी स्ट्रेटेजी भी आपको कामयाब बनाती है कि आप कंटेंट को लेकर आप अपनी स्ट्रेटेजी क्या बना रहे हैं। आप अपने चैनल पे शॉर्ट्स किस स्ट्रेटेजी से डाल रहे हैं और लॉन्ग वीडियोस किस स्ट्रेटेजी से डाल रहे हैं, कितनी लंबी वीडियो आप बनाने का सोच रहे हैं और क्यों सोच रहे हैं। ये वो तमाम सवालात हैं जो आपने खुद एक साफ पेज के ऊपर लिख कर उनके जवाब लिखने हैं। और इस बारे में मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि हर चीज़ के बारे में जुगाड़ लग सकता है, कंटेंट के बारे में जुगाड़ नहीं लगेगा। कंटेंट के बारे में रियलिस्टिक अप्रोच चलेगी और कंटेंट के बारे में अच्छे से अच्छा आपको सोचना पड़ेगा। उसके बारे में अगर आप अपनी नज़रों में फेल हो रहे हैं तो अपने आप को फेल कर ले, कोई मसला नहीं, लेकिन कंटेंट पे कंप्रोमाइज़ ना करें। तो स्ट्रैटेजी अच्छी सी बनाएं, जब स्ट्रैटेजी बन जाए तो फिर उसके ऊपर अमल पैरा ज़रूर हूँ। जो अगली हमारी आज की जो एक्स्ट्रा टिप है वो है कि आप इस काम के लिए कितना टाइम निकाल सकते हैं। तो मैं कभी ये जो है ना मशवरा नहीं दूंगा कि आप एक फुल टाइम यूट्यूबर बन जाएं। फुल टाइम यूट्यूबर बनने के लिए आपको ढेर सारा पैसा और ढेर सारा वक्त चाहिए। ऐसा ना करें। हाँ, ऐसा है कि आप इसको
स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा लेकर चलें, जितने पिछले तमाम 7 स्टेप्स थे उनको आहिस्ता आहिस्ता सीखें, और सीखने के बाद जब आपको तसल्ली हो जाए तो फिर उसके बाद चले आप फुल टाइम यूट्यूबर भी बन सकते हैं। लेकिन आगाज़ ही से आप फुल टाइम यूट्यूबर ना बने। हाँ, स्टूडेंट्स हैं वो फुल टाइम यूट्यूबर भी बन सकते हैं, वो बल्कि स्टडी को पार्ट टाइम रख सकते हैं। पाकिस्तान में रहते हो तो यार स्टडी को आप पार्ट टाइम ही रखें, और अगर आप अपनी स्किल के ऊपर काम कर रहे हैं तो स्किल को आप फुल टाइम दे सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में अगर आप स्किल्स के ऊपर बेहतर काम कर सकते हैं और साथ में स्टडी भी हो तो इससे बेहतर ऑप्शन कोई नहीं होती। इससे जो अगली टिप है वो आज की हमारी होगी कि आपने यूट्यूब पे कामयाब होने के लिए खुद से सर्च करना है। मेरी ये वीडियो एक स्टेप्स के ऊपर बनाई गई वीडियो है। इस वीडियो में सिर्फ आपको वो स्टेप्स मिलेंगे जो यूट्यूब चैनल को स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी होते हैं। कामयाबी के लिए आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी, खुद से सर्च करनी पड़ेगी, खुद से स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेंगी, खुद से फ्रीक्वेंसी और क्वालिटी का ख्याल रखना होगा, वीडियो एडिटिंग भी खुद से सीखनी पड़ेगी, ईच एंड एवरीथिंग का ख्याल खुद से रखना पड़ेगा। और मैं ये समझता हूँ कि आपको कामयाब करवाने में आपके खुद का ही किरदार होना चाहिए। तो इस वाली टिप में मैं यही कहूँगा कि आप ख़ुद से ये देखें कि YouTube के ऊपर जो लोगों ने केस स्टडीज़ रखे हैं, बहुत सारे केस स्टडीज़ हैं जिनको मैं भी पढ़ता रहता हूँ, जिनको मैं सुनता रहता हूँ पॉडकास्ट की सूरत में, और मुख्तलिफ केस स्टडीज़ की सूरत में लोग अपने चैनल्स की केस स्टडीज़ बना रहे होते हैं। उनको आप देखें, उनको फॉलो करें, उनकी स्ट्रेटजीज़ को देखें और ख़ुद एक नई स्ट्रेटजी बनाएं। सबसे अहम बात जो मैं समझता हूँ वो ये कि यार अगर आप कोई अच्छी टिप्स सीखते हैं तो वो दूसरों को सिखाने में ज़रूर सफ़र करें। अब मेरे जहन में ये चीज़ें आ रही थी, मैंने ये तमाम चीज़ों को लिख के पेपर वर्क करके आपके सामने रख दी। तो आप भी अगर कोई यूट्यूब के हवाले से अच्छा जानते हो तो वो ज़रूर कमेंट में भी बताएं। इसके अलावा आप दोस्तों के साथ भी शेयर करें। बाकी यार यूट्यूब इनकम आइडियाज़ की अगर बात करें तो यूट्यूब के ऊपर इनकम के लिए बहुत सारे जो है ना वो मौके हैं, यानी कि आप मोनेटाइजेशन तो एक ज़रिया है ही। इसके अलावा आप अफिलिएट कर सकते हैं, किसी भी बड़ी वेबसाइट के साथ अफिलिएट कर सकते हैं। इसके अलावा आप प्रमोशंस ले सकते हैं, आप किसी बिज़नेस को प्रमोट कर सकते हैं अपने चैनल के ऊपर, और बहुत सारे तरीके ऐसे हैं कि जिनकी मदद से आप यूट्यूब के चैनल के ज़रिए अच्छी इनकम कमा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने जो बुनियादी स्टेप्स थे उनको रख दिया है, और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं वो लिंक भी दे रहा हूँ जिनको डाउनलोड करके आप एक प्रिंट की सूरत में फॉलो कर सकते हैं। इन तमाम स्टेप्स को फॉलो करें, और अपना अगर आपने यूट्यूब चैनल का आगाज़ करना है तो बड़ी ही एतमाद के साथ और बड़े ही ठंडे दिमाग के साथ, और ये सोचते हुए कि ये कोई काम ऐसा नहीं है कि जिसमें आप 1 महीना 2 महीने में जो है ना कामयाब होने वाले हैं। ये सोच के कि जिस तरह एक डिग्री प्रोग्राम 4 साल या 5 साल ले जाता है, इसी तरह एक यूट्यूब का प्रोग्राम भी 4 से 5 साल आराम से आपके ले जाएगा, और कामयाबी फिर मुमकिन भी है। तो आज की यार इस वीडियो को अगर मैं 3 लाइनों में कंक्लूड करूँ तो उसमें पहली लाइन तो ये होगी कि यार कंटेंट क्रिएशन को मुमकिन बनाना हर उस बंदे के लिए कि जो अपने प्रोफेशन में बहुत एक्सपर्ट है, या जो अपने प्रोफेशन के साथ साथ एक यूट्यूब चैनल का आगाज़ करना चाहता है। दूसरा जो है वो ये कि उनके लिए, उन अफराद के लिए जो अपने प्रोफेशन के साथ साथ इसे लेकर चलना चाहते हैं। और तीसरा उन तमाम अफराद के लिए जो भी ज़माना तालिब इल्म में हैं और अपनी स्टूडेंट लाइफ के साथ साथ अपने यूट्यूब का कैरियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बड़ी कारआमद रहेगी। तो मेरी अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो यार उन तमाम लोगों के साथ शेयर करें जो यूट्यूब के बारे में चहमगोइयाँ करते हैं या यूट्यूब को एक प्रॉपर बिजनेस मॉडल नहीं समझते, उनके साथ भी शेयर करें, और उनके साथ भी शेयर करें जो यूट्यूब का चैनल का आगाज़ करना चाहते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और इसमें कोई कमी पेशी भी होगी तो इंशाल्लाह हम आने वाली किसी वीडियो में मैं इंशाल्लाह ज़रूर दूर करूँगा। आप कमेंट में कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।